देखो बच्चों, 7वीं कक्षा का पाठ अध्यापन घटक दादी माँ का परिवार। इयत्ता 7वीं कक्षा 7वीं। उद्देश्य परिवार के बारे में जानकारी होना। प्रस्तावना। बच्चे, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कौन कौन सदस्य है अपना परिवार? आज हम दादी माँ का परिवार यह पाठ पढ़ने वाले हैं। चलो हम देखते हैं। आज बच्चों नमस्कार। आज हम तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, दादी माँ का परिवार। 25 अक्टूबर 1949 खंडेला, उत्तर प्रदेश। रचनाएं एक तेरे बिना सुनो कहानी, बातें, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, जीवन का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि परिचय। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं के प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। चलो बच्चे, आज हम 7वीं कक्षा का पाठ पढ़ने वाले हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, पर भी घर आबाद था उसका। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, बैठ जाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवार फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, शानी थी, अच्छी थी। घर के आंगन में जो हिस्सा होता है ना, घर के बाहर बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसलों में रहती थी एक चिड़िया। वो दादी माँ की संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन में बोहरती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, यहाँ से वहाँ जाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चुईया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। वह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ थी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। ठंडी के दिन थे। उस दिनों में उन्हीं दिन नीलू चिड़िया अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला सबसे मिलकर, पाला पोसा। चिंकी को 2 बेटे के उपहार मिले, से 2 बेटे हो गए। उस पुसुक ये बड़े भले नाम थे। दादी माँ उसका ख्याल रखती, उसके मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, प्यार करती। रोने लगी तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़े लगाते, हंसने खेलते और खाते गाते। खेल में वो लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े तंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। एकता है ने सब इकट्ठा मिलकर काम करो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है। जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रहते थे खुशी में। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी उसके साथ खलियों में धान उगे हुए थे। रात सूरज की किरणें ढल रही थी।
चिड़िया दाना चुग रही थी। देखो बच्चों, हमने यह पाठ यहाँ तक पढ़ा। पहले पन्ने पर जो पाठ है वो पाठ मैंने पढ़ा। अभी इस पाठ के नीचे कोई शब्दों के अर्थ भी है, तो देखो पाठ के नीचे शब्दों के अर्थ आपको देखना है और लिखना है। पाठ पढ़ना है, शब्दों के अर्थ आपको लिखना है। पाठ के नीचे दिए हुए अगर दिखाई नहीं दिए तो पाठ के नीचे जो लिखा है वो आपको देखकर लिख सकते हैं। उसके आगे चलो थोड़ा। मुहावरे, मुहावरे भी 3, 2, 5 है, वो भी आपको लिखने हैं। आई समझ में बात? आपने पाठ के पन्ना 7 क्रमांक पे यह शब्दों के अर्थ शब्द वाटिका दिया है, आपको कापिया में वर्ग पाठ में लिखना है। उसके बाजू में मुहावरे आपको लिखना है, क्योंकि परीक्षा में इसके सवाल आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोई प्रश्न। देखो चिड़िया कहाँ रहती थी, पहला सवाल। दूसरा, चिड़िया कहाँ रहती थी, दूसरा सवाल। उसका घर कैसा था। तीसरा सवाल, दादी माँ क्या क्या काम करती थी। घर के आंगन में कौन सा पेड़ था। बरगद का पेड़ है, वड़ का पेड़। 5, दादी माँ कहाँ रहती थी। दादी माँ कहाँ रहती थी। फिर से देखो, ये 5 सवाल है। पहला है चिड़िया कहाँ रहती थी। दूसरा है उसका घर कैसा था, उसका यानी चिड़िया का। तीसरा, दादी माँ क्या क्या काम करती थी। घर के आंगन में कौन सा पेड़ था। बरगद का पेड़ यानी वड़ का पेड़। 5, दादी माँ कहाँ रहती थी। तो मैंने सवाल का जवाब यहाँ लिखा है, छोटे से घर में रहती थी। आप भी यह पाठ पहले पढ़ो। मैंने ये पाठ प्रकट वाचन किया, उसके बाद आपको वो पाठ पढ़ना है और शब्दों के जो अर्थ मैंने किताब में दिखाए वो आपको लिखने हैं। आपको पढ़ाई तो पूरी करनी है। हर एक दिन एक वीडियो आता है। अभी मेरा ये हिंदी का वीडियो 7वीं कक्षा पाठ हिंदी, यह आपको लिखना है। ऊपर जो कुछ लिखा है वो आपको लिखना नहीं है, खाली सवाल लिखने हैं। ऊपर जो कुछ लिखा है वो हमारे बारे में होते हैं, शिक्षक के बारे में। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सवाल के जवाब लिखो और मेरे जो नंबर है उस पर भेज दो। धन्यवाद।